स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे, है ना? सो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट और मेरा नाम है पंकजा मिश्रा। सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स पढ़ने में मज़ा बहुत आता है, राइट? क्योंकि हमारे बाकी सब्जेक्ट से उतना ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं होती जो हमें पढ़ के बहुत याद करने में बहुत परेशानियाँ हों। इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, इसमें थ्योरीज भी होती हैं। थ्योरी हमें हेल्प करती हैं ताकि हम प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से कर सकें, राइट? कंप्यूटर्स को चलाने के लिए हमें उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। सो कंप्यूटर्स पढ़ने में मज़ा बहुत आता है ना? और कंप्यूटर्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे गेम्स खेलना, मूवीज़ देखना, म्यूज़िक सुनना और इवन कि अपनी स्टडीज़ भी कर सकते हैं, अपना होमवर्क भी बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो मुझे तो पर्सनली कंप्यूटर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। और आपको कंप्यूटर्स कैसा लगता है ये तो आपको ही पता होगा, है ना? तो चलिए हम आज का अपना नया जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं और हमारे नए चैप्टर का नाम है नो योर कंप्यूटर। क्या आप अपने कंप्यूटर्स को जानते हो? कितना जानते हो? कैसे जानते हो? क्या क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर्स? इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स लर्न इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इसके बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या आपको याद है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, IPO की प्रोसेस। हाँ, इसी पे तो हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। जब हम उसे इनपुट देते हैं वो उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें हमारा आउटपुट देता है। तो इसी के बारे में हम थोड़ी सी और नॉलेज गेन करेंगे इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। A computer is an electronic device that accepts inputs, data and instruction, process them accordingly and give meaningful result output. To perform any task, computer follows 3 steps. It takes data and instruction as input. It processes the input according to the given instruction called processing. It gives the required result as output. So our computer works on the input process output IPO cycle. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें हमारा मीनिंगफुल रिजल्ट या आउटपुट दे देता है। और ये 3 बेसिस पे काम करता है। पहले इनपुट लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेसिंग कह देते हैं, और जब वो हमें रिजल्ट, हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट देता है तो उसे कहते हैं आउटपुट। तो कंप्यूटर काम करता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट साइकिल पर, IPO। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, IPO साइकिल आपको दिखाई है। द इनपुट इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ एन इनपुट डिवाइस। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU process the input and result output is display. Input and output devices are often called peripheral devices because these are usually external devices which are connected to a computer. ओके, इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जिससे हमें हमारा जो भी रिजल्ट है वो दिखता है या हमें दिखाई देता है। हमारे जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे कंप्यूटर का, उससे ये डिवाइस कनेक्टेड होता है। ओके, इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट कैन हेल्प अस टू एंटर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल by computer. Some common input devices are given on the next page. Okay, so input devices क्या हैं? input devices जहाँ हम डाटा एंटर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको क्या कहते हैं? हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस जो है वो ट्रांसलेट करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन ताकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ सके। ओके, और ये कुछ सब कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपको नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं, जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम टाइप करके या नंबर्स डाल के हम अपने कंप्यूटर को एक मैसेज देते हैं कि हमें इसका एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, या ये वर्ड जो हमने, ये सेंटेंस जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं या गलत है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. इट इज़ यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन into the computer. A keyboard allows us to type letters, numbers and special characters into a computer. Most modern desktop computers use a QWERTY keyboard with 104 keys. Laptops have an inbuilt keyboard, while touch screen devices like tablets and many smartphones use on-screen keyboard. There are different kind keys on the keyboard: typing key, alphabets and numeric key, function key, F
F1 to F12, and navigation key, arrow keys, home and page up and down, etc. and control keys, control alt ECX, जिसको हम एग्जिट करने के किसी पेज पे से अगर हमें बाहर जाना है उसका इस्तेमाल करते हैं, और ETC। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कंप्यूटर जो हैं उनमें हम डाटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड जो है, QWERTY कीबोर्ड जो है, आजकल के स्मार्ट कीबोर्ड जो है, डेस्कटॉप के साथ जो हमें कंप्यूटर का कीबोर्ड मिलता है वो QWERTY कीबोर्ड्स होते हैं। लैपटॉप में ये कीबोर्ड इनबिल्ट होता है, और फ़ोन, स्मार्टफोन्स वगैरह में या पाम टॉप्स वगैरह हम जब यूज़ करते हैं तो उसकी स्क्रीन पे ये कीबोर्ड होता है। इसमें 104 कीज़ होती हैं। आपको यहाँ पर कीज़ के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी कीज़ होती है। टाइपिंग होती है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक की, स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से F12 तक, नेविगेशन की होती है, एरो की ऊपर नीचे और दाएं बाएं जाने के लिए, होम पेज पे या एंड पेज पे जाने के लिए। इसके अलावा आपके पास कंट्रोल की होती है, कंट्रोल ऑल्ट और एक्सेलेरेट ETC। ठीक है, तो ये आपके हो गए कीज़। नाउ टेक फैक्ट, एन ऑप्टिमम टेक्टस टच कीबोर्ड इज अ कीबोर्ड दैट डज नॉट हैव एनी फिजिकल की। एक ऑप्टिमम टेक्टस टच कीबोर्ड है जिसके पास कोई भी फिजिकल की नहीं है टच करने के लिए। ओके, mouse, a mouse is an input device which helps us to point and select things on the computer screen. Thus a mouse is a pointing device which helps us to point and select things on the screen. It let us enter instruction into the computer by pointing and clicking. So कंप्यूटर में माउस भी एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। ये हमें किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, क्लिक करने के लिए, पॉइंट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इसे पॉइंट या क्लिक करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ओके, सो कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल तो समझ लिया हमने। अब आगे देखते हैं टेक फैक्ट। अ मैजिक माउस इज द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी टच माउस दैट लेट यू क्लिक ऑन डबल क्लिक एनीवेयर ऑन द टच सरफेस। ओके, सो ये पहला मैजिकल माउस है जो टच माउस है, जिसमें मल्टी टच माउस है, कहीं भी आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं अपनी टच सरफेस पे। नाउ माइक्रोफोन, a microphone is used to record voice, music and sound into the computer. Sound card enables a computer to record sound input from a microphone connected to a computer. जैसे कि मेरा भी यहाँ पर माइक्रोफोन जो है ये कंप्यूटर स्क्रीन के साथ या कैमरास के साथ कनेक्टेड होता है, जिससे हमारी वॉइस जो है रिकॉर्ड होती है, तब आप हमें सुन पाते हैं। ओके, सो ये है माइक्रोफोन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग, म्यूजिक या साउंड के लिए। ओके, नाउ द टेक फैक्ट। Nowadays we can connect synthesizers and digital MIDI keyboards to computer to record music and other audios. These act as audio input device. Okay, तो इनको जो synthesizers और ये जो digital MIDI keyboards हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए या ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, और ये भी एक इनपुट डिवाइसेस की तरह ही काम करते हैं। अब बात आती है स्कैनर की। अ स्कैनर इज यूज टू कैप्चर द टेक्स्ट एंड इमेजेस प्रिंटेड ऑन पेपर एंड इनपुट देम इनटू कंप्यूटर। इट वर्क बाय passing light over the image to be scanned. There are two types of scanner, flatbed and handheld. Okay, so scanners जो होते हैं वो क्या करते हैं, टेक्स्ट या इमेज को कैप्चर करते हैं और उसे पेपर पे प्रिंट करके हमें दे देते हैं, जो कुछ भी हमने कंप्यूटर्स में इनपुट डाला है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दो तरह के स्कैनर्स होते हैं हमारे पास, फ्लैटबेड और हैंड हेल्ड। In a flatbed scanner, we place an image on the glass of a scanner. The scanner scans the whole image. हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक पेपर को डालते हैं और उसको बंद कर देते हैं, वो पूरी की पूरी शीट को ऐसे स्कैन करता है और उसके बाद उसको प्रिंट करके हमें देता है। In handheld scanner, we hold the scanner in our hand and push the light sensor along the image. हेल्ड हैंड स्कैनर में हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में ये स्कैनर होता है और जो भी इमेज हमें स्कैन करनी है हम उसके ऊपर इस तरह से स्कैनिंग करते हैं। तो ये स्कैनर मशीन्स आपने मोस्टली देखी होंगी जब आप किसी मार्केट में कभी सामान खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो आप जब क्लोथिंग के लिए क्लोथ्स खरीदने जाते हैं या फिर आप कभी ग्रॉसरी स्टोर गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ एक छोटे से स्कैनर्स लगे थे, उनमें वो जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसका जो स्कैनिंग कोड होता है वो उस पर उससे स्कैन किया जाता है ताकि ये पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलरली ये मार्केट में ये आपकी स्टोर से लिया गया है और इसका क्या प्राइस है वो उन्हें वहाँ पर दिख जाता है और उससे वो बिल हमें प्रिंट होकर मिल जाता है। वो होते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर्स। लाइट पेन, अ लाइट पेन इज अ पेन
like pointing device. It is used to select objects and text on display screen. It is also used to draw pictures directly on the screen. सो लाइट पेंट का इस्तेमाल होता है कि कंप्यूटर्स पे जब हम इसे एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह भी काम कर सकते हैं और इससे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इससे किसी पिक्चर को भी ड्रॉ किया जा सकता है. ठीक है. नाउ इंस्पिरेशन. रे कुर्जवेल इन्वेंटेड द फर्स्ट फ्लैट बेड स्कैनर. ओके, ये थी इंस्पिरेशन. इन्होंने फ्लैट बेड स्कैनर जो था वो पहली बार इन्वेंट किया था. बूस्टअप एक्टिविटी. In the image of mouse, label the left button and right button and the scroll wheel. Assume it is a right-handed mouse. आपको ये assume करना है कि आपके right hand वाला mouse है जिसमें आपको left button और right button और wheels तीनों को यहाँ पर mention करना है. Okay? Now webcam. A web camera or a webcam is a camera that is attached to a computer and it is used to capture a video which can be input into the computer. Webcam are used mostly for video chats and video conference, where the video of each participant is sent to other participant in its group. Okay, in the group. So webcam का काम क्या होता है? कई बार हमारे जो लैपटॉप से कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ऊपर की स्क्रीन पे एक बहुत छोटा सा आपको आइकन दिखेगा स्क्वायर सा, वहाँ पर कैमराज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं. बट अगर ऐसा कुछ भी आपको वहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको वहाँ पर अपना एक कैमरा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, जैसा यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. इस तरह के कैमरास आपने एयरपोर्ट्स वगैरह पे जब हम जाते हैं या ऐसी जगहों पे जहाँ हमारी आई की स्कैनिंग या हमारे फेस की स्कैनिंग करना या पिक्चर लेनी होती है तो ये वहाँ पर लगे होते हैं. तो ये जो एक्स्ट्रा कैमराज हमारे कंप्यूटर से अटैच होते हैं इन्हें हम कहते हैं वेब कैम्स, या जो भी कैमराज हमारे कंप्यूटर में अटैच है, लैपटॉप में अटैच है, उसे हम कहते हैं वेब कैम. इनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या वीडियो चैट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. किसी भी अगर हम यहाँ बैठे हैं और कोई हमारा फ्रेंड बहुत दूर बैठा है जिसे हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हो कैसा दिख रहा है या क्या हुआ है, तो हम ऐसे टाइम पे कहते हैं उन्हें वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कॉल करते हैं और उसके बाद उनके साथ देखकर एक दूसरे को देखकर बातचीत कर सकते हैं. जैसा कि हम व्हाट्सएप वगैरह पे फ़ोन में आजकल क्या है व्हाट्सएप वगैरह पे हम कॉलिंग करते हैं ना, वीडियो कॉल वगैरह, उसको भी इसी तरह से, क्योंकि वो एक फ़ोन जो है वो भी एक तरह का छोटा कंप्यूटर ही है हमारे हाथ में जिसमें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बट ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें हम यूज़ कर पाते हैं. ओके, थिंक एंड शेयर. Fogcam is the world's oldest webcam that has been running continuously since 1994. 1994 से एक कैमरा यूज़ किया जा रहा है जिसे कहा जाता है Fogcam. ठीक है, ये सबसे पुराना वेबकैम है. वेबकैम के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस क्या है. वो है टच स्क्रीन. A touch screen is a computer screen which is sensitive to the touch. We can select the object directly by touching with fingers without using any pointing device. Example, ATM machine, cell phones, etc. So टच स्क्रीन हमारे हाथ में सेल फोन्स होते हैं, आईपैड्स होंगे आपने देखे होंगे, या ATM मशीन जिसमें आजकल बटन्स की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम टच स्क्रीन से ही अपना पूरा जो ATM मशीन है उसे ऑपरेट कर सकते हैं. तो ये बहुत सेंसिटिव होती है, ये हल्के से टच से अप एंड डाउन ये जो कुछ भी आपको चाहिए वो वहाँ पर मेंशन होता है, उसे आप टच करेंगे और वो ओपन हो जाएगी स्क्रीन. ठीक है, ये इस तरह से काम करते हैं. फ़ोन्स आप सब यूज़ करते हैं, इसलिए आपको टच स्क्रीन का बहुत अच्छे से पता है. बायोमेट्रिक सेंसर्स. बायोमेट्रिक सेंसर्स क्या होते हैं? A biometric sensor is used to recognize individual on the basis of their physical or behavioral traits. It is used to mark the attendance of employees and students in organization and institution respectively. It is also popular as a security device to provide restricted entry to secured areas. Biometric sensors क्या होते हैं? किसी इंडिविजुअल का जो भी बेसिक फिजिकल या बिहेवियरल ट्रेट्स क्या हैं, क्या उसके अंदर खासियत है, उसको रिकग्नाइज करने के लिए हम इसको लगाते हैं. जैसे आइरिस का स्कैन करना, फेस का स्कैन करना या थंब का स्कैन करना. ठीक है, इनको ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी लगाया जाता है जहाँ पर ऑफिस हो गए या स्कूल कॉलेजेस हो गए जहाँ पर बच्चे जाते हैं रोज़, वो भी स्कैनिंग के लिए अपने थंब का इस्तेमाल करते हैं. जब वो थंब उस पर प्रेस करते हैं तो वो उसकी अटेंडेंस वहाँ पर मार्क हो जाती है. इस तरह से और ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखा गया, किसी चीज़ को संभाल के रखा गया है, तो वहाँ पर भी बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ पर्टिकुलर लोग ही वहाँ पर अपने बायोमेट्रिक के थ्रू उस गेट्स को ओपन कर पाते हैं और उसमें अंदर जा पाते हैं. ठीक है, सो ये होते हैं बायोमेट्रिक सेंसर्स जहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. कंप्यूटर कर्टसी. इफ़ यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर एट अ स्ट्रेच यू कैन स्ट्रेन रिस्ट एंड आइज. डोंट वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर टू लॉन्ग एट अ टाइम. टेक अ शॉर्ट ब्रेक इन बिटवीन. अगर आप कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं बहुत टाइम के लिए तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपकी रिस्ट जो है उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, क्योंकि आप माउस
कॉन्टिन्यूसली ऐसे मूव करते रहते हो या टाइप करते रहते हो, तो हैंड का मूवमेंट क्या है वो यहीं से हो रहा है सारा, है ना। तो आपकी रिस्ट जो है उसमें स्ट्रेन आ जाएगा या आपकी आईज जो है वो थक जाएंगी और पर आपको आंखों में दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कभी भी अगर आप कंप्यूटर्स पे बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए काम मत कीजिए। हाफ एन आवर, 1 घंटा, आधा घंटा काम किया, उठिए, जाइए, थोड़ा सा अपने आंखों में पानी डालिए, बाहर घूमिए, कुछ ग्रीन देखिए, ताकि आपकी आंखों को रिलीफ भी मिले और आपकी आंखों को जो या हाथों को जो स्ट्रेन है वो भी थोड़ा सा रिलीव हो जाए। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक बेसिकली हम माउस से तो अपने गेम्स या कीबोर्ड से अपने गेम खेल सकते हैं, बट जॉयस्टिक क्या करती है, जॉयस्टिक हमें किसी भी गेम को बहुत फास्ट खेलने में हेल्प करती है। अ जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। इट इनपुट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द स्टिक इनटू द कंप्यूटर। क्या होता है, जैसे हमें आगे बढ़ना है तो हमने आगे किया, पीछे जाना है पीछे किया, साइड आगे पीछे, इस तरह से बटन प्रेस किया किसी भी चीज़ को आगे, जैसे आपके हाथ में गन है तो उसको अगर आपको चलाना है तो क्या करोगे, बटन प्रेस करोगे, ऊपर नीचे आगे पीछे, उस तरह से ये वर्क करता है। ओके, इट कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, जैसे आप यहाँ पर जॉयस्टिक को देख सकते हो। ओके, थिंक एंड शेयर। इन एयरक्राफ्ट अ पायलट यूज अ जॉयस्टिक टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ द प्लेन। जॉयस्टिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, एक एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में आपने कभी वो जो आपने पिक्चर्स देखी हो ऐसी या वीडियोस वगैरह कहीं देखे होंगे, आपने देखा होगा कि हमेशा जो आपका जो पायलट होता है वो कोई स्टीयरिंग व्हील लेकर नहीं बैठा होता, वो उसके हाथ में एक स्टिक जैसी होती है जिसको आगे पीछे ऊपर नीचे करता है ना। सो वो क्या होता है, वो बेसिकली एक जॉयस्टिक होता है जिसके थ्रू वो पूरे के पूरे प्लेन को रन करता है। ब्रेनस्टॉर्म, हाउ हैज़ द यूज़ ऑफ बायोमेट्रिक सेंसर्स इन्हांस आवर सिक्योरिटी। कैसे बायोमेट्रिक सेंसर्स ने हमारी सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ढूंढना है। टच पैड, टच पैड इज अ टच सेंसिटिव सरफेस प्रोवाइडेड इन अ लैपटॉप computer, is a replacement of for mouse. We can move our finger on the touchpad to move the pointer in the same direction. लैपटॉप्स में आपने देखा है कि हमें या तो माउस एक्स्ट्रा कनेक्ट करना पड़ता है अगर हमें प्रॉपर माउस का हेल्प चाहिए, अदरवाइज उसके अंदर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में एक टच पैड होता है जिसको हम टच करते हैं तो हमारी स्क्रीन पे जो माउस का पॉइंटर है वो मूव करता है। तो बेसिकली हमारा टच पैड जो होता है वो हमारा माउस का जैसे काम करता है। नाउ द बारकोड रीडर, item in supermarket generally have parallel lines of different thickness on their pack. These lines form the barcode. A barcode is used to store code information about an item. Barcodes are read using a barcode reader, which is a type of handheld scanner. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं वो बेसिकली शॉप्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं। वहाँ पर जो बारकोड्स होते हैं, एक जब भी आप कोई सामान परचेज करोगे उसके पीछे आपको बहुत सारी लाइंस दिखती हैं, कितनी लंबी रेक्टेंगुलर लाइंस लगी होती हैं उनमें, वो रेक्टेंगुलर लाइंस क्या होती है, वो बारकोड होती है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो उसको स्कैन करना होता है। स्कैन करने के लिए वो क्या कहते हैं, हाथ में एक स्कैनर उठाते हैं और उसको स्कैन करते हैं, लाइट प्रेस होती है, स्कैन होती है ऊपर से नीचे तक और उसके बाद वो प्रोडक्ट की डिटेल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है। ये होता है बारकोड रीडर, जैसा आप यहाँ पर हाथ में देख सकते हैं। टेक फैक्ट, nowadays we can connect synthesizers and digital MIDI keyboards to computer to record music and other audio. These act as audio input device. जैसा कि हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम वॉइस को रिकॉर्ड कर सकें, म्यूजिक को रिकॉर्ड कर सकें, राइट। नाउ द ब्रेनस्टॉर्म, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बारकोड ऑन आइटम पैक। आइटम पैक पे बेनिफिट क्या होता है बारकोड लगाने का। बारकोड से पता चल जाता है पर्टिकुलरली कौन सा आइटम उठाया गया है ना, कितना वेट है, क्या क्या चीज़ें उसमें, या कितने वेट या कितने पैसों की होती है, तो वो जब स्कैन करते हैं तो वो स्क्रीन पे सारी चीज़ें शो कर देता है। प्रोसेसिंग डिवाइस, द डिवाइस दैट हेल्प अस टू प्रोसेस द डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो क्या था, इनपुट डिवाइस था हमारा, ठीक है, जिससे हम इनपुट देते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस की। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, जिससे जो प्रोसेस करता है हमारे पूरे डेटा को, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। CPU जो होता है वो हमारा कंप्यूटर का सबसे मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टम यूनिट, या हमारी सिस्टम यूनिट, इसे हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। द CPU इज अ चिप इनसाइड द CPU बॉक्स माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड along with other component. It does all the calculation of a computer and known as the brain of the computer. So ये जो CPU होता है ये एक चिप होती है CPU के बॉक्स के अंदर जिसे लगाया जाता है वहाँ पर मदरबोर्ड में, ठीक है।
कुछ और कंपोनेंट्स के साथ। और इसमें क्या होता है, इट डज ऑल द कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन करती है कंप्यूटर की, और ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक है, मदरबोर्ड आप देख सकते हैं, और यहाँ पर CPU चिप भी देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। नाउ थिंक एंड शेयर, द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट होल्ड द CPU. All the input output devices are connected to the motherboard. So motherboard जो है वो मेन सर्किट बोर्ड होता है CPU का, जिससे सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड से। ओके, CPU हैज थ्री मेन पार्ट्स। CPU के 3 मेन पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, this unit is responsible for performing various arithmetic operations such as addition, subtraction, division and relations, and logical operations such as equal to, greater than, less than और not equal to. So जितना भी मैथ्स का कंटेंट होता है वो सारा इस ALU के थ्रू ऑपरेट होता है। ओके, कंट्रोल यूनिट, this unit control the flow of data between CPU and various devices and manage all the operation of a computer. It extract instruction from the memory and send necessary signal to ALU to perform the required operation. ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इसका ये यूनिट जो है कंट्रोल करती है डेटा का जो फ्लो होता है उसको CPU से बाकी डिवाइसेस के बीच में, और उन्हें मैनेज करती है। कुछ भी एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है वो मेमोरी जो भेजता है वो सिग्नल्स को लेती है और ALU को देती है ताकि वो आगे परफॉर्म कर सके। उसके बाद है मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट स्टोर द इंफॉर्मेशन ईदर टेम्परेली और परमानेंटली अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ये जो मेमोरी यूनिट होती है बेसिकली हमारे जो डेटा होता है, जो कुछ भी हमने उसे दिया होता है उसको हमें टेम्परेरी सेव करना है या परमानेंट सेव करना है, ये हम पे डिपेंड करता है, और वो उस हिसाब से उसे सेव करती है। CU हमारी कंट्रोल यूनिट और ALU हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और ये है हमारी मेमोरी, और ये हमारा तो ये कैसे प्रोसेस कर रही है आप देख रहे हो, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। इनपुट दिया, ठीक है, वो ALU में वो मेमोरी में जाएगा, फिर ALU में जो इन्फॉर्मेशन है वो आधी ALU को देगा और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब जैसे भी देखो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। द स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। जो स्पीड है CPU की वो मेगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है और गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। द फास्टर द CPU स्पीड ऑफ द CPU द फास्टर द कंप्यूटर ऑपरेट्स। जितना फास्ट होगा CPU उतना फास्ट ऑपरेट करेगा कंप्यूटर। द स्पीड ऑफ CPU इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। और जो स्पीड है CPU की वो इंक्रीज हो रही है दिन प्रति दिन। आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट हेल्प अस टू शो द रिजल्ट और आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे रिजल्ट या हमारे आउटपुट की प्रोसेस में। ठीक है, फॉर सम कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर एज गिवन फिलो। तो हमने इनपुट दे दिया, प्रोसेस हो गया, मगर हमें वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा हमें मॉनिटर स्क्रीन की वजह से। मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें इनपुट, जिसमें हम इनपुट देते हैं वो भी दिखता है और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट भी हमें उसी में दिखता है। अ मॉनिटर ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो हमारे मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये हमारा मेन आउटपुट डिवाइस है क्योंकि कंप्यूटर से जो भी इनपुट हम देते हैं और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमें इसी के ऊपर मिलता है और इसे हम कहते हैं एक सॉफ्ट कॉपी। देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉनिटर, कैथोड ray tube CRT monitors or liquid crystal display LCD monitors. CRT monitors are heavy and they take up a lot of desk space. LCD monitors are light in weight and take up very little desk space. Okay, so CRT जो थे पहले कैथोड रे ट्यूब जो थे इस तरह के मॉनिटर्स ही चलते थे, बड़े से होते थे। ये आप लोगों ने पहले देखा है कि नहीं, या कभी आप फोटोज़ अगर सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा। पहले के जो टेलीविजन्स और पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे वो काफ़ी बड़े और हैवी होते थे, काफ़ी स्पेस ले लेते थे। अब जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो LCD स्क्रीन या LED स्क्रीन से आप लोग अपने घरों में टीवी के रूप में देख रहे हो या कंप्यूटर्स की जो स्क्रीन देख रहे हो, ये सारी LCD और LED न्यू एरा की स्क्रीन्स हैं जिनमें आप काम करते हो और ये स्पेस भी कम लेती हैं और ये लाइट वेटेड भी होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्टर। अगर हमने मूवी कोई इंसर्ट की है अपनी CPU में, हम उसे क्लिक करके देखते हैं तो प्रोसेस करके हमें कहाँ आउटपुट मिलता है? हमारे प्रोजेक्टर में मिलता है। प्रोजेक्टर LCD और LED प्रोजेक्टर्स आर आउटपुट डिवाइस दैट हेल्प अस टू शो विजुअल आउटपुट ऑनटू अ बिग स्क्रीन। दिस इज डन so that a number of people can view it at the same time.
प्रोजेक्टर जो होता है ये एलसीडी या एलईडी जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर हमें एक ही डेटा जो है वो हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ दिखाना है, एक ही मूवी, जैसे हम मूवी हॉल्स में जाते हैं तो क्या होता है हमारे सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है जहाँ पर करीबन 50-100 लोग एक साथ बैठ के मूवी देख पाते हैं, राइट। सो ऐसी जो स्क्रीन्स होती हैं उनको हम कहते हैं प्रोजेक्टर्स, जहाँ पीछे से रेज आती हैं और उसके ऊपर पड़ती हैं उस स्क्रीन के ऊपर, तो हमें वो प्रॉपरली सबको दिखाई देती है एक जैसी चीज़। तो ये एक टाइम पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ लोग देख पाते हैं और एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, ठीक है, जिसमें हमें विजुअलाइजेशन होता है, दिखता है हर चीज़। स्पीकर, म्यूजिक डाला, म्यूजिक प्ले किया, कहाँ सुनाई देगा? स्पीकर से। स्पीकर्स गिव अस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। स्पीकर्स हमें क्या देते हैं? साउंड के तौर पे हमें आउटपुट देते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड, हमें म्यूजिक के साउंड सुनने में हेल्प करते हैं। दे आर नॉर्मली अवेलेबल इन पेयर्स, और वो हमेशा पेयर्स में ही अवेलेबल होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ आपको एक स्पीकर मिले। स्पीकर जो होता है वो हमेशा पेयर्स में अवेलेबल होता है कि अपने डेस्क के दोनों साइड रखो तो आपको दोनों तरफ के ईयर्स में प्रॉपर वॉल्यूम और प्रॉपर चीज़ समझ में आए। हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स, ये आजकल हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम इसमें हेडफोन या ईयरफोन का यूज़ करते हैं ताकि गाने सुन सकें या किसी से बात कर सकते हैं। Headphones also give out the sound output. We can wear them on our ear and listen music sound without causing any disturbance to other. So headphones का इस्तेमाल हम करते हैं कब? जब हमें म्यूज़िक सुनना है, किसी से बातें करनी है तो हम उसे लगा लेते हैं अपने कानों पे और हमें वो हमारा जो म्यूज़िक है वो किसी और पर्टिकुलर पर्सन को परेशान नहीं करता। ईयरफोन आर मच स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू हेडफोन। हेडफोन आप देख सकते हो कि बहुत बड़े होते हैं, वो सिर्फ कान पे लगते हैं, ठीक है। हेडफोन होते हैं ना तो हेड को कवर करते हुए कान पे लगते हैं। ईयरफोन्स जो होते हैं वो सिर्फ कानों के अंदर लगते हैं, ठीक है। नाउ द टेक फैक्ट, नाउ डेज वायरलेस ईयरफोन्स आर अवेलेबल विच आर नॉर्मली यूज्ड विद स्मार्टफोन्स। सो आजकल वायरलेस ईयरफोन्स अवेलेबल हैं जो कि स्मार्टफोन्स के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखे होंगे स्मार्टफोन्स के साथ आजकल वायरलेस ईयरफोन्स जो हैं उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। नाउ द प्रिंटर, अ प्रिंटर हेल्प्स टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड पिक्चर। एक प्रिंटर हमें हेल्प करता है कि हम अपना आउटपुट जो है उसको प्रिंट कर सके पेपर पे, चाहे वो टेक्स्ट हो या पिक्चर हो। द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी एंड प्रिंटर्स कम इन डिफरेंट टाइप। सो प्रिंटर जो कॉपी होती है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं और ये बहुत तरह के प्रिंटर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जैसे हमारा नंबर 1 प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर। ये टाइपराइटर की तरह काम करता है, टक 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 एक लाइन ऐसे ऐसे वर्ड प्रिंट करता है। द प्रिंटर हेड स्ट्राइक्स द पेपर एंड द इंक रिबन टू प्रिंट करेक्टर। सो जो प्रिंटर का एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट उठेगा, एक आगे एक रिबन होता है, कलर रिबन होता है, उस पर हिट करता है और हिट करने से क्या होता है वो आगे जो पेपर होता है वो उस पर जाके हिट करता है और इस तरह से वो एक चीज़ें टाइप करता है। इट ऑल्सो कॉल्ड द इम्पैक्ट प्रिंटर। दिस प्रिंटर इज स्लो एंड नॉइसी बट इकोनॉमिकली रिलायबल एंड ड्यूरेबल। सो एक तो ये क्या है कि बहुत टाइम लेता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, बट ये इकोनॉमिकली अगर हम देखें कि सस्ते से सस्ता अगर हम देखें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो सबसे सस्ता माना जाता है, रिलायबल होता है और ड्यूरेबल होता है, बहुत लंबे समय तक चलता भी है। Inkjet printers are also called non-impact printers because there is no contact between the printer head and the paper. Printing is done by line by spraying ink on the sheet of paper. These printers are much faster than the dot matrix printer. They are more expensive and consume more ink. It can print in black as well as produce color output. सो इंजेक्ट प्रिंटर्स आप लोगों ने आजकल बहुत देखे होंगे, ये हर जो कंप्यूटर की शॉप होती है, ये आपके घरों में भी होते हैं इंजेक्ट प्रिंटर्स। इनमें क्या होता है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, इनमें कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं किया जाता कि जैसे पेपर या प्रिंटर हेड के बीच में, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देते हैं, कैसे? स्प्रे करके। पहले ये कलर स्प्रे होता है और उसके बाद शीट जो है पेपर है उस पर वो लाइन बाय लाइन प्रिंट होता चला जाता है। ये ज़्यादा फास्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, और इनमें इंक भी ज़्यादा लगती है। ये ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट कर सकते हैं और ये कलर भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेजर प्रिंटर आर ऑल्सो नोन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूज लेजर बीम टू प्रिंट ऑन पेपर। These printers are much faster than inkjet printer and the print quality is much superior. However, they are expensive and are mainly used in places where fine quality printing is used. लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर में भी क्या होता है कि यहाँ पर जो ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है इन्हें भी, और इनकी लेजर बीम से ये
प्रिंट करते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं और इन्हें वहीं यूज़ किया जाता है जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग की ज़रूरत हो। ठीक है, इंजेक्ट प्रिंटर से भी ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। कंप्यूटर कर्टसी, वी शुड नॉट प्ले कंप्यूटर गेम्स दैट इन्वॉल्व फाइटिंग, स्टीलिंग एंड किलिंग। हमें ऐसे कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलने चाहिए जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, चोरी हो या किसी का मर्डर किया जा रहा हो या मारना के बारे में बताया जा रहा हो। अब हम बात करते हैं प्लॉटर्स की। प्लॉटर आर आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू टेक लार्ज प्रिंट आउट ऑफ ड्राइंग्स एंड मैप्स ऑन अ बिग शीट ऑफ पेपर। इट इज़ मेनली यूज्ड इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिसेज। सो प्लॉटर्स जो होते हैं, आपने देखा है जब आप बाहर रोड पे जाते हो तो बहुत बड़े बड़े बैनर्स प्रिंट होकर लगे होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो इसी प्लॉटर मशीन्स के थ्रू होते हैं। ये प्लॉटर मशीन्स क्या करती हैं? ये बहुत बड़े बड़े प्रिंट आउट्स होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, मैप्स होते हैं, उनको बनाने में ये हेल्प करती हैं। इनमें बड़े शीट्स लगते हैं, बड़े पेपर्स लगते हैं और मेनली ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिसेज में ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कर्टसी, बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, टेक अ प्रिंट आउट ओनली व्हेन इट इज़ वेरी नेसेसरी। सो कंप्यूटर कर्टसी में आपको बताया गया कि आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली होना है और प्रिंट आउट तभी निकालना है जब ज़रूरत पड़े। बूस्टअप एक्टिविटी, टाइप अ नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन MS Word, मेंशन द इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग फैक्टर इन द फिनोमेना। ओके, सो आपको पता है एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। उस प्रोसेस को आपको नोट करना है आपको MS Word पे, और उसमें आपको मेंशन करना है कि कैसे इनपुट जो है वो डाला गया, उसमें आउटपुट और उसका प्रोसेसिंग जो है वो कैसे हुआ इस नेचुरल फिनोमेना में। ओके, जो नेचुरल चीज़ है उसमें भी हमारा इनपुट जाता है, प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट निकलता है। जैसे सीड गया, प्रोसेस क्या हुई, सनलाइट आया, वाटर आया, एयर आया, उसके अंदर प्रोसेस हुई और उसके बाद सीड से सीडलिंग निकला और एक बेबी प्लांट हमें दिखने लगता है, वो हमारा आउटपुट हुआ। इस तरह से। ओके, क्विक रन थ्रू। A computer is an electronic device that accepts data, process data and show the desired output. Keyboard, mouse, joystick, scanner, etc. help us to enter data into the computer and are called input devices. Monitor, printer, headphones, speakers and plotters that convey the output of processing to the user is called output devices. CPU is the processing device which does all the calculation, comparison and decision making in a computer. Okay, so students, hopefully आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस और प्रोसेसिंग, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। आप इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस आप खुद से करेंगे।